नमस्कार। आज हम कैलकुलस की एक बहुत ही कमाल की चीज के बारे में बात करने वाले हैं। कभी सोचा है कि टेढ़े मेढ़े अजीब से दिखने वाले शेप्स का एरिया कैसे निकालते हैं? भाई, इसका जवाब इंटीग्रेशन में छिपा है। तो आज का सफर कैसा रहेगा? हम शुरू करेंगे एक बहुत ही बेसिक सवाल से, फिर देखेंगे कि कैलकुलस इसके लिए एक क्या शानदार तरीका अपनाता है, जिसे कहते हैं इन्फिनिट स्लाइसेस मेथड। हम ये भी चेक करेंगे कि भाई ये तरीका काम का है भी या नहीं, और फिर इसी तरीके से कुछ नए शेप्स का एरिया निकालेंगे। एक आम कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये आइडिया आखिर इतना पावरफुल क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी कौन सी बड़ी प्रॉब्लम थी जिसने मैथ्स के जानकारों को इंटीग्रल कैलकुलस जैसा पावरफुल टूल बनाने पर मजबूर कर दिया? आइए पता लगाते हैं। अब देखिए, स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि एक स्क्वायर का या एक सर्कल का एरिया कैसे निकालना है। सिंपल है, फॉर्मूला लगाओ, जवाब पाओ। पर अगर कोई शेप ऐसा हो घुमावदार जैसा कि यहाँ दिख रहा है, तब क्या? हमारे पुराने स्कूल वाले फॉर्मूले तो यहाँ फेल हो जाते हैं। एक तरफ हैं ये सीधे साधे शेप्स, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, इनका एरिया निकालना बच्चों का खेल है। लेकिन दूसरी तरफ है ये टेढ़ी मेढ़ी कर्व वाली मुश्किल। इसको नापने के लिए हमें कुछ नया चाहिए, कुछ ज्यादा पावरफुल। और बस यहीं पर एंट्री होती है कैलकुलस की। और कैलकुलस का जो तरीका है ना, वो इस मुश्किल प्रॉब्लम को इतने सिंपल और खूबसूरत तरीके से सॉल्व करता है कि मजा आ जाता है। तो मेन आइडिया क्या है? बहुत सिंपल है। हम एक बड़ी कॉम्प्लेक्स शेप को लेते हैं और उससे बहुत ही सारे छोटे छोटे सिंपल टुकड़ों में काट देते हैं। इतने छोटे कि हर टुकड़ा एक पतले से रेक्टेंगल जैसा दिखने लगता है। और रेक्टेंगल का एरिया निकालना तो हमें आता ही है। तो हम क्या करते हैं? हर पतली सी पट्टी या कह लें स्ट्रिप का एरिया निकालते हैं। उसकी ऊंचाई यानी y को उसकी चौड़ाई, जिसे हम dx कहते हैं, से मल्टीप्लाई करके, और फिर इन सभी अनगिनत छोटे छोटे एरिया को एक साथ जोड़ देते हैं। बस मिल गया टोटल एरिया। अच्छा, ये आइडिया सुनने में तो बड़ा स्मार्ट लगता है ना, पर सवाल ये है कि क्या ये सच में काम करता है? तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। देखते हैं कि ये मेथड भरोसे के लायक है भी या नहीं। और टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हम इस मेथड को किसी ऐसी चीज पर आजमाते हैं जिसका जवाब हमें पहले से पता हो, जैसे कि एक सर्कल का एरिया। अब देखिए, पूरे सर्कल पे एक साथ काम करने की जरूरत नहीं है। हम थोड़ा स्मार्ट खेलेंगे। हम सिर्फ 1/4 हिस्से का एरिया निकालेंगे और फिर उसे 4 से गुणा कर देंगे। है ना सिंपल? तो हम कैलकुलस को बस यही कह रहे हैं कि भाई, इस 1/4 हिस्से में जितनी भी पतली पतली पट्टियां हैं, उन सबको जोड़ दो। अब मजे की बात यह है कि हमें इन लाखों करोड़ों टुकड़ों को हाथ से नहीं जोड़ना है। कैलकुलस में एक बहुत पावरफुल थ्योरम है जो ये सारा काम हमारे लिए चुटकियों में कर देता है और हमें सीधा सीधा फाइनल जवाब दे देता है। और ये देखिए, जवाब क्या आया? पाई ए स्क्वायर। ये तो वही जाना पहचाना फॉर्मूला है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये इन्फिनिट स्लाइसेस वाला तरीका बिल्कुल सही काम करता है। ठीक है, तो अब जब हमें अपने इस नए टूल पर पूरा भरोसा हो गया है, तो चलिए अब इसका इस्तेमाल कुछ ऐसा करने के लिए करते हैं जो नॉर्मल ज्योमेट्री के बस की बात नहीं है। तो अब बात करते हैं एक एलिप्स की। एलिप्स मतलब एक चपटा हुआ सर्कल। इसका इक्वेशन देखकर शायद थोड़ा डर लगे, पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारी स्ट्रैटेजी, हमारा तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। सर्कल हो या एलिप्स, हमारा प्लान बिल्कुल एक जैसा है। दोनों में हम 1/4 हिस्से का एरिया निकालते हैं और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि इस बार जो हमारी पतली पतली पट्टियां हैं, उनकी ऊंचाई एलिप्स के इक्वेशन से तय होगी। और फिर से हम कैलकुलस को अपना जादू चलाने देते हैं। वो हमारे लिए उन सभी इन्फिनिट स्ट्रिप्स को जोड़ देता है और रिजल्ट आता है पाई ए बी। है ना कमाल? ये बिल्कुल सर्कल के फॉर्मूले पाई ए स्क्वायर जैसा ही है। बस फर्क ये है कि सर्कल में एक ही रेडियस होता है ए, एलिप्स में 2 होते हैं, ए और बी, और दोनों मिलकर उसका एरिया तय करते हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है। क्या होगा अगर हमारा शेप, हमारा कर्व एक्स एक्सिस के नीचे चला जाए? क्या एरिया नेगेटिव हो सकता है? सोचने वाली बात है। इसे समझने के लिए कोसाइन के ग्राफ को देखते हैं।
ये बिल्कुल एक लहर जैसा है जो एक्स एक्सिस के ऊपर भी जाता है और नीचे भी। ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है ये समझने के लिए कि नेगेटिव एरिया का क्या मतलब होता है। तो देखिए, कैलकुलस की भाषा में जो एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है वो नेगेटिव गिना जाता है, लेकिन असल दुनिया में तो एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना? तो अगर हमें टोटल फिजिकल एरिया निकालना है तो हमें नीचे वाले हिस्से को भी पॉजिटिव मानकर ही जोड़ना होगा। इस टेबल को देखिए, ये बहुत जरूरी है। अगर हम बस सीधे सीधे इंटीग्रल को जोड़ दें तो ऊपर का पॉजिटिव एरिया और नीचे का नेगेटिव एरिया एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और जवाब आएगा 0। लेकिन अगर हम असली फिजिकल एरिया की बात करें तो हमें उस नेगेटिव -2 को भी पॉजिटिव +2 मानना होगा। तो कुल एरिया हुआ 1 + 2 + 1 यानी 4। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखने को मिला? चलिए सबसे बड़े और सबसे जरूरी आइडिया को एक बार फिर से समझते हैं। आसान शब्दों में कहें तो इंटीग्रेशन एक सुपर पावर जैसा है। ये किसी भी बड़ी और मुश्किल प्रॉब्लम को लेता है, उसे अनगिनत छोटे छोटे आसान टुकड़ों में तोड़ता है और फिर उन सबको जोड़कर हमें एक परफेक्ट जवाब दे देता है। तो अब सोचिए, अगर ये पावरफुल आइडिया एरिया निकाल सकता है तो ये और क्या क्या नहीं कर सकता। इसी तरीके से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, स्पीड पता कर सकते हैं और यहाँ तक कि प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक सिंपल सा आइडिया पूरी दुनिया को समझने में हमारी मदद कर सकता है।